योगी जी आएंगे? अरे योगी जी आएंगे कहाँ से? नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? 110 रुपया पेट्रोल कर दिए, 100 रुपया वादा किया था लोगों ने, किया था सस्ता करने का वादा किया। अरे कुछ नहीं किया था, वो तो लूट दिया, देश को लूट दिया। ये जो सरकार लॉलीपॉप दे करके जनता को बरगला करके और गलत तरीके से शासन चला रही है। पहली बात, आप जो है मत दीजिए फ्री हमको, हम पंडित आदमी भाई। पंडित जी लोग को तो सब लोग लुभाने वाले अरे हैं। जिंदगी में पहली बार तो हमने भाजपा को वोट किया और इसने ले डूबा पूरे देश को। हाँ, देश में गृह युद्ध होने जा रहा है, ये तय है। 2024 के बाद अगर मोदी की सरकार बनी तो पूरे देश में गृह युद्ध होगा, पक्का है, एकदम चालू हो जाएगा, गृह युद्ध चालू हो जाएगा। जनता भूख से मरेगी तो आपको मारेगी, पक्का आपको मारेगी। जनता मरेगी तो आपको मारेगी, एकदम सफर का बात टूट जाएगा 2024 के बाद। क्योंकि किसी भी देश का जो विकास है एजुकेशन के ही ऊपर होता है। अगर अब इंडिया को छोड़ के अदर ऑल ओवर द कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन सबसे अच्छा है। ठीक है, अगर एक चीज़ यह भी है, इंडिया में क्या है कि रिलीजन को लेके ज़्यादा है। अगर किसी भी देश को वीक करना वहाँ के लोगों को, तो लोगों के अंदर क्या है, रिलीजन की भावना उत्पन्न हुआ, ऑटोमेटिक वो देश पीछे हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि जब से मोदी या जोगी की सरकार आई है, जोगी ने कानून व्यवस्था तो बढ़िया बनाया, लेकिन मोदी ने पूरे देश को बेच दिया, कुछ छोड़ा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हमारी न्यूज़ टीम आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा में है। हम लोग सगड़ी तहसील में हैं और 2022 के चुनाव को लेकर के हम लोग लोगों का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होने हैं उसका झुकाव किसकी तरफ होगा। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने किए गए 4.5 साल के कामकाज की बदौलत दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएंगे, या फिर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कोई नया परिवर्तन करेगी, किसी नए मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपेगी। सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, उनके वोटर हैं, उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। वही जो विपक्षी दल हैं या जो वो वोटर हैं जो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में, या केंद्र की सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, शतक से ऊपर का मामला चला गया है और कहीं ना कहीं महंगाई ने आम जन की कमर तोड़ करके रख दी है। तो क्या इन सब समस्याओं से उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो एक बार फिर से सपना संजो करके बैठी है कि एक बार फिर हम सत्ता में वापसी करेंगे, तो क्या ये जो समस्याएं हैं ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनेंगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे प्रदेश की जनता अपने भविष्य के लिए 2022 के लिए किसी को चुनेगी, उत्तर प्रदेश में नया कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम लोग से बातचीत करते हैं, गेट पे ही हैं। नाम क्या है आपका? नितेश से। नितेश जी। क्या लग रहा है 4.5 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरा कर लिया है? जी। कैसे देखते हैं? जी, योगी जी सही है। योगी जी सही हैं? जी जी। क्या अच्छा लगता है योगी जी का? योगी जी का जो क्राइम खत्म कर दिए यूपी से। क्राइम खत्म कर दिया? जी जी। लेकिन मैं बता रहा था कि महंगाई नहीं खत्म हुई। महंगाई थोड़ी बहुत चलती रहती है। चलती रहती है? जी जी। लेकिन महंगाई के लिए ही तो सड़क पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नेता धरना देते थे। हाँ, देते थे। सरकार बदल जी गई, जी जी, है ना? जी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया हमारी सरकार आएगी तो डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे, महंगाई जो है वो कम होगी, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया। जी जी। हाँ जी। तो क्या लगता है इससे आम जन को परेशानी है? जी, परेशानी है, महंगाई से जी परेशानी? जी परेशानी है, लेकिन ये धीरे धीरे सही होगा ना। धीरे धीरे सही? जी जी जी। अच्छा जी, मतलब धीरे धीरे सही हो जाएगा? जी जी जी। तो ये जो सगड़ी विधानसभा है, यहाँ से वंदना सिंह विधायक रही हैं बसपा की, उनके बारे में कुछ बताएंगे, कैसा काम काज रहा उनका? जी, उनके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। क्यों? जी, आप इसी विधानसभा के हैं ना? जी नहीं। अच्छा, किस विधानसभा? घोसी के हैं? जी जी। अच्छा, यानी कि आपका दूसरा जिला लगता है? जी जी। अच्छा, मऊ है। मऊ लगता है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो नाम बताइए। अल्तमश खान नाम है मेरा। अल्तमश जी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो जनता तय करेगी, मैं अकेला तय नहीं कर सकता। रुझान आने पे तो एक समय करके नजदीक आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो बहुत से बदलाव हो रहे हैं। अभी लोग कल कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, सत्ता में दोबारा वापस आएंगे। जो लोग कह रहे हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा किया क्या है।
जो भी लोग कह रहे हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कोई कि एक उन्होंने काम बता दीजिए, कोई एक काम बता दीजिए। पूरे प्रदेश से क्राइम खत्म कर दिए। उसके अलावा आम जनता के लिए क्या किया? विकास का कौन सा काम किया? अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है। एडीआर की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि 143 जो है उनके अपने पार्टी के लोग क्राइम उसमें इन्वॉल्व हैं। तो कहाँ से क्राइम खत्म हो रहा है? ये बता रहे हैं भाई साहब कि जिनकी पार्टी में खुद में मतलब तमाम इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भरे पड़े हैं, तो फिर क्राइम कहाँ खत्म हो रहा है? अब किसमें नहीं भरे हैं, इनसे आप ये पूछे ना किसमें नहीं भरे हैं। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि पूरा क्राइम खत्म कर दिया। हाँ। तो कुछ क्राइम करने वाले उनकी पार्टी में भी हैं। तो हर पार्टी में है, ठीक है, लेकिन आज के डेट में हर आदमी जो है सुरक्षित रोड पे घूम तो रहा है। क्राइम खत्म हो गया? क्राइम खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से? क्राइम बढ़ गया, खत्म हो गया। हाँ? क्राइम बढ़ गया, खत्म कहाँ हो गया? बताइए इनको, कहाँ पे खत्म हुआ? सुरक्षित आदमी रोड पे आदमी कहीं सुरक्षित नहीं है। आप मॉब लिंचिंग का आप नंबर उठा के देखिए तो 100 का आंकड़ा पार कर गया है। और जो भी हुआ है वो रोड पे खुलेआम हुआ है। तो मैं ये कैसे मान लूँ? क्राइम कहाँ खत्म हुआ? बिकरू में एक मतलब 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया जाता है, गुंडा बदमाश मवाली मार देता है। हाथरस में हाँ? क्या होता हाथरस है? में हिंदू के क्या हो रहा है? हिंदू धर्म के रीति रिवाज के तहत रात में लाश लाई नहीं, उस बेटी की लाश प्रशासन रात आप में ही मानते हैं जलाती है। मतलब क्राइम खत्म नहीं हुआ है? जहाँ क्राइम खत्म दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है कि खत्म रहा है। पहले तो 12 नाइट में 12 बजे के बाद होता था क्राइम, अब तो दिन दहाड़े हो रहा है। 6-7 बजे क्राइम हो रहा है। दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है। पहले तो लोग थोड़ा ये डरते थे कि कोई काम करो तो थोड़ा कोई जाने ना, कोई देखे ना, छुप छुपा के। अब तो छुप-छुपा के होता था अब तो पहले। खुलेआम हो रहा है भाई, खुलेआम हो अब रहा तो खुलेआम हो रहा है। अच्छा। हाँ। और सरकार का कोई काम काज ऐसा तो होगा जिसको आप बता सकें कि हाँ ये काम बढ़िया किया? नहीं हुआ ही नहीं तो हम बताएंगे क्या? कोई काम हुआ ही नहीं तो हम बताएंगे क्या? विकास का कोई काम कुछ नहीं काम। नहीं उन्होंने किया है, लेकिन बनवाया भाजपा सरकार ने थोड़ी इसको बनवाया है। वो तो सेंट्रल या यूपी सरकार तब थी नहीं। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनवा रखा था। आप उसकी ओपनिंग क्यों नहीं कर दे रहे हैं? कर देना चाहिए ना, उसे भी ओपन कर दो। ओपनिंग आजमगढ़ के लोगों को भी एयरपोर्ट की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है भाई? हाँ। हम सुनने किस में आता है कि अब शुरू हो जाएगा, अब शुरू हो जाएगा, सुनने में आता है। आजमगढ़ में इंसान नहीं है, यहाँ जोगी थोड़ी हो गए सब। आजमगढ़ मिनी बम्बई है। मिनी बम्बई है? हाँ, इसलिए अच्छा। हाँ। तो कैसा है 4.5 साल का कार्यकाल योगी जी का? योगी साल का यही कार्यकाल, अत्याचार बढ़े हुए हैं। अत्याचार बढ़े हुए हैं? बढ़े हुए हैं। महंगाई भी बढ़ी हुई है, चरम सीमा पार हो चुकी है। बताइए महंगाई बड़ा हुआ है जी। महंगाई तो आप खुद ही जानते हो कितना बड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जब एक आम व्यक्ति वोट डालने जाता है ना, तो उसके मन में मुद्दे क्या क्या होते हैं? क्या वो महंगाई के बारे में सोचता है? क्या वो क्राइम के बारे में सोचता है कि पार्टी का प्यार वाला पट्टा अपनी आंख पे बंद करके वोट दे देता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार, सबको अच्छी सरकार चाहिए। हाँ। सबको अच्छी सरकार चाहिए, विकास चाहिए सरकार का। विकास चाहिए। हाँ, और क्या है तो उसमें? आप बताइए कि विकास सबके मतलब सबसे अच्छा विकास किसके समय में हुआ था? अखिलेश सरकार 3 नाम बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री हमारी 2007 में मायावती रही, 12 में अखिलेश जी रहे, 17 में योगी जी। इन तीनों में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश। कौन कौन से काम किए? आजमगढ़ को उसने कई पुल दे दिए, और ब्रिज वगैरह दे दिए। हाँ। और उसके पीछे भी उन्होंने और काम किया है। कमलेश्वरी को जो भी कुछ एक थे ईंट अगर आजमगढ़ में रखा है तो सपा सरकार ने रखा है। किसी सरकार अगर कोई रखा है तो बता दीजिए। तो मायावती जी ने ही रख किया था ना। स्टार्ट जब उनकी सरकार आई थी, वो सरकार आई थी। बात हुई। वंदना सिंह यहाँ के विधायक हैं मौजूदा, क्या काम जब मायावती जी ने आए, जब सरकार में आए, मायावती जी पे आ रहा हूँ। आपकी 5 साल के विधायक ने क्या जी काम किया? वो आए तो उन्होंने पहली बात गुंडागर्दी के ऊपर हाथ लगाया उन्होंने। हाँ। और जब जैसे काम उनको मायावती जी की उन्होंने काम तो किया। पहले तो गुंडागर्दी का काम, अच्छे लोगों को जेल में डालना, उन्होंने ही काम शुरू किया। यही कि जहाँ पूछो कि सच्चे मायने में गुंडों पे लगाम किसने लगाई, लोग मायावती जी ने लगाया। तो जब वो अब यहाँ तो कास्ट फिलिंग ज्यादा है, आप जान ही रहे हैं। जी जी। तो जो 5 साल के बाद, मतलब पहले सरकार 2 साल 3 साल मायावती जी ने सरकार में आई, बाद में इसके बाद कास्ट फिलिंग यहाँ तो बहुत ज्यादा चलता है यूपी और बिहार में। तो इसके वजह से तो सरकार तो भाई 5 साल एक आदमी को देखता है, दूसरे बार आदमी चलो इसको हटाओ, दूसरे को देखो। इस बार कौन आ रहा है? अभी वो तो अभी शंका है। अभी तो कोई कंफर्म नहीं है कौन आएगा। वो तो जब आपको कुछ पता है कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अभी हम बता रहे हैं आपको। हाँ बताइए। पहली बात तो ये है कि जब से मोदी या जोगी की सरकार आई है, जोगी ने कानून व्यवस्था तो बढ़िया बनाया, लेकिन मोदी ने पूरे देश को बेच दिया।
बेच दिया। बेच दिया, कुछ छोड़ा नहीं। अरे लोग कह रहे हैं तरक्की कर रहे हैं। कहाँ तरक्की कर रहे हैं यार, गरीब आदमी खाने के लिए मर रहा है, सब्जी के लिए, शाम को सब्जी के लिए जो है भूखों मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, और अमीर आदमी और जो है अमीर होते जा रहा है। पहली बात, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दिया है कि कांग्रेस सरकार में 7 पैसे अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो ये अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पूरी टीम लेकर के संसद तक, पार्लियामेंट तक बैलगाड़ी से जाते थे, और ये डेली 15 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे बढ़ा रहा है 4-5 महीने से। बताइए, तो ये जो है कि महंगाई, क्या महंगाई वाले मुद्दे पे जनता कुछ, हाँ, महंगाई वाले मुद्दे पर सरकार को उखाड़ फेंकेगी, एकदम। कौन आ सरकार, कौन आ रहा है? इस समय जो सिचुएशन है, इस समय यूपी में सपा की सरकार बनेगी, और केंद्र में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? वो ऐसे आ गए हैं 100 सीट पे, जहां मुसलमान ज्यादा, वहां से चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? मुसलमानों का वोट यानी कि सपा और बसपा का वोट ही काटेंगे। जब वोट पड़ेगा तो ये जीतेंगे, पक्का है। जो भी अल्तमश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। साक्षी महाराज ने कहा था वैसे हमारे अपने आदमी है, वो जो कुछ करेंगे हमको फायदा होगा। कैसे कह रहे हैं भाई साहब, दावा कर रहे हैं सपा की सरकार बनेगी? सपा की सरकार नहीं बन पाएगी, बिल्कुल नहीं बन पाएगी। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है सद ओवैसी साहब ने कि आप डिप्टी सीएम किसी माइनॉरिटी को दीजिए और हम गठबंधन करके जीत सकते हैं, यही एक तरीका सरकार बनाने का, वरना फिर से बीजेपी ही आएगी। और रहा सवाल, इन्होंने कहा महंगाई बिल्कुल सही बात है, महंगाई बढ़ी हुई है। बीजेपी आएगी, महंगाई कैसे कम होगा फिर? तो अखिलेश तो आएंगे नहीं। फिर देश में गृह युद्ध होने जा रहा है, ये तय है। 2024 के बाद अगर मोदी की सरकार बनी तो पूरे देश में गृह युद्ध होगा, पक्का है, एकदम चालू हो जाएगा, गृह युद्ध चालू हो जाएगा। जनता भूख से मरेगी तो आपको मारेगी, पक्का आपको मारेगी, जनता मरेगी तो आपको मारेगी। 24 तक सब्र का बांध टूट जाएगा, एकदम सब्र का बांध टूट जाएगा 2024 के बाद। क्या मुद्दे हैं भैया? देश का दुर्भाग्य होगा, पान खाएं भैया, मोदी की सरकार बनी तो देश का दुर्भाग्य बन जाएगा, ये पक्का है। यहाँ एक और सज्जन, उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि अपने अपने पार्टी का लोग अपना बता रहे हैं, कोई किसी पार्टी वाले जनता का कोई बात नहीं कर रहा है। जनता की जनता के असल मुद्दे क्या और असल मुद्दे ये हैं कि जातिगत राजनीति हो रही है, जो जाति का जो है उसी जाति का बात कर रहा है। कोई पार्टी का कोई बात थोड़ा करता है, सही बात बता रहा है, कोई पार्टी की बात तो हो नहीं रही है। और आप क्या हैं? हम पंडित आदमी भाई। पंडित जी लोग को तो सब लोग लुभाने में लगे। जिंदगी में पहली बार तो हमने भाजपा को वोट किया और इसने ले डूबा पूरे देश को। पंडित ना हो, किसी पार्टी में पंडित ना हो, बताइए ना, कि हर पार्टी में पंडित है। जातिवाद को लेकर राजनीति की जाती है यूपी और बिहार में, और चाहे महंगाई कई सौ गुना बढ़ जाए, जातिवाद कोई छोड़ेगा नहीं। हाँ, क्या लगता है जो आप बोल रहे हैं कि भाजपा के जो कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं, तो अब जैसे एक चीज़ मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, और पहली चीज़ ये है कि ये जो गवर्नमेंट इसका, यदि ये 5 साल और आगे रहेगी तो यह इसका जो कंसेप्ट है भाजपा का, जहाँ तक मैंने देखा है कंसेप्ट है, ये टोटली जो अंग्रेज आए थे उनका कंसेप्ट है। ठीक है, ये हमें क्या, अगर 5 साल और रहेंगी तो हमें केवल, अगर आदमी एक तरह से जैसे हिटलर था, हिटलर का ये था कि अगर आदमी को क्या करना है, अगर कमज़ोर करना है तो अगर वो सिर्फ सांस ले, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था उसने ऐसे किया था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बस आदमी यहाँ पे सांस ले, ठीक है, उतना ही वो रहेगा। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल, अब जैसे हर चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट क्या है प्राइवेटीकरण कर रही है। ठीक है, तो प्राइवेटीकरण का मतलब ये है कि जैसे आरक्षण को लेके वो चल रहा है, तो प्राइवेटीकरण कर दे, जो आरक्षण से हम लोग क्या हो जाएगी, वंचित हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में भी जो फॉरवर्ड वाले हैं, जो फॉरवर्ड के लिए वो वही बड़े लेवल पे है, और फिर से हम गुलाम की तरफ से चले जाएंगे। अगर, और मैं चाहता हूँ कि भाई जो वोट की आप बात कर रहे हैं, आप ये बात बताइए, जैसे धड़ाधड़ या निजीकरण पे, तो सुनिए यार, आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं बात ही नहीं सुन रहे हो आप। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि वोट हम उसी को दें जो सरकार, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, जो शिक्षा को लेके जागरूक हो। बिल्कुल, ठीक है, तो इस अगर देखा जाए, सपा है, भाजपा है, ठीक, बहुजन है, कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही है कि जो कि शिक्षा को लेके आगे। एक ही जो अपना दल, जो अपना आप जो है दिल्ली की है आम आदमी पार्टी, जो कि शिक्षा, हाँ, एजुकेशन, क्योंकि किसी भी देश का जो विकास है एजुकेशन के ही ऊपर होता है। अगर हम इंडिया को छोड़ के अदर ऑल ओवर द कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन सबसे अच्छा है। ठीक है, अगर एक चीज़ यह भी है, इंडिया में क्या है कि रिलीजन को लेके ज़्यादा है। अगर किसी भी देश को वीक करना वहाँ के लोगों के, तो लोगों के अंदर क्या
का है वो रिलीजन की भावना उत्पन्न हुआ, ऑटोमेटिक वो देश पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर मेरा यही कंसेप्ट है कि आप जितने भी लोग हैं, आप लोग शिक्षा को मैं चाहता हूं, आपने बातें बहुत अच्छी बताई। मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल पे जो भी दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं या कहीं के भी, सिर्फ इसी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, आप उनसे बोलिए जो वास्तव में एक हिंदुस्तानी की जो जरूरतें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन चीजों को लेकर के जो बात करे जनता, जो भी नेता मैंने मैंने तो सेम वही कहा कि यहाँ पे इतने लोग हैं, हमसे ज्यादा वेल एजुकेटेड है, ठीक है, और शिक्षित है। जैसे अभी अपने आप को बोल रहे थे कि हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो ब्राह्मण वाले गुण भी तो होने चाहिए आपके। तो जाति का पहली चीज होता है ह्यूमैनिटी, ठीक है। अरे जस्ट 1 मिनट, लेट मी स्पीक, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे इतने लोग हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जागरूक होइए। आज हम जैसे एजुकेशन की अगर बात करें, एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी में एक टीचर है, वो 60,000 या 70,000 जो पढ़ रहा है, बट वो अगर एजुकेशन लेवल वहाँ पे बच्चों का देखा जाए तो कैसे टीचर बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। हम सबसे जरूरी मेरा मेन चीज आज के देश में वही है कि एजुकेशन शॉर्ट में शिक्षा। इन्होंने भाई साहब ने कहा शिक्षा की व्यवस्था सुधारना चाहिए। हाँ, शिक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता है। अगर शिक्षा के कुछ शिक्षा बहुत जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान उठा के बात अगर कोई करता है तो सिर्फ असद और वैसी है जो संविधान। लेकिन जब बात होती है शिक्षा की तो कोई भी पार्टी के नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक नेता तैयार होता है, असद वैसी है, वही असद वैसी है जो संविधान उठा के बात करता है। वो बार बार ये कहता है कि एजुकेशन की तरफ हमारे देश को ले चलो, और कोई नेता के मुंह से कभी कोई नेता नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ की राजनीति जो है, अभी आप यादव से बात करेंगे तो अभी आपने कहा अब मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, अगर बात की जाए तो भारत के शिक्षा मंत्री बनने लायक है ना। आप ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन वैसे करते, बाकी कोई काम नहीं करता। भाई देखिए, मैं पहली चीज में इंसानियत को जानता हूँ। ये कौन किस जात का है, कौन, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि वह सरकार जो है जो एजुकेटेड को सामने लाए, ठीक है, ताकि स्वास्थ्य शिक्षा ये चीज, क्योंकि ये जो मेन जरूरी है, सबसे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सबसे मेन आज टॉप लेवल पे ही होना चाहिए। टॉप लेवल में शिक्षा को ही आ जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं बताइए। भाई साहब शिक्षा की बात कर रहे थे, बिल्कुल जरूरी चीज है। अच्छा ठीक है, हमारी जो है सरकार से एक मांग है, ठीक है, जनता को कुछ भी मुफ्त में मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, चावल दाल गेहूं रोटी मत दीजिए। जनता को सिर्फ 3 चीजें मुफ्त में दे दीजिए, शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य। बस 3 चीज। आप जो है न्याय भी नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता है, बिना पैसे के न्याय नहीं मिलता है भाई साहब। अभी तक जो यहाँ के तहसीलदार साहब थे अपर में, आज तक 6 महीने से कभी बैठे नहीं, कोटे नहीं बैठते हैं। बताइए क्या मतलब है। बस हमारी सरकार से 3 मांगे हैं। अगर ये सरकार पूरे देश में ये 3 चीजें लागू कर दे मुफ्त में, न्याय, शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य, बस। सुरक्षा, अरे जब हमको न्याय मिलेगा तो सुरक्षा ऑटोमेटिक होगी हमारी ना। जिस तरह से केंद्र की सरकार धड़ाधड़ चीजों को बेच रही है, क्या लगता है चीजें मुमकिन हो पाएगी? बेच तो रही है सर, तमाम चीजें बेच चुकी है। पहले जो है कि 5 रुपए में हम प्लेटफार्म के अंदर चले जाते थे, आज जो है 50 रुपए देंगे तो जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। सिलेंडर फ्री में सब चीज बांटेगी तो बेचेगी नहीं। 1 मिनट, फ्री में सिलेंडर बांट करके बांटेगी, फ्री में जो है फ्री में सिलेंडर बांट करके जनता क्या चाहती है इस बार कोई बता? देखिए, फ्री में कुछ भी नहीं। 1000 सिलेंडर हो गया, महंगाई हो गई, और सरकार हर चीज पे पेट्रोल 105 रुपया कर दिए साहब। योगी जी आएंगे? अरे योगी जी आएंगे कहाँ से? नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? 110 रुपया पेट्रोल कर दिए, 100 रुपया वादा किया था लोगों ने। क्या किया था? सस्ता करने का वादा किया। अरे कुछ नहीं किया था, वो तो लूट लिया, देश को लूट लिया। क्या बोल? ये जो है सरकार लॉलीपॉप दे करके जनता को बरगला करके और गलत तरीके से शासन चला रही है। पहली बात, आप जो है मत दीजिए फ्री हमको, हम आपसे फ्री नहीं मांग रहे हैं। जेपी ने कहा था कि हम देश को बचा रहे हैं, हम देश को बचा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा वादा किया था। हम आ रहे हैं देश को बचाने के लिए। 10 वर्ष हो गया, कांग्रेस सरकार थी, उस समय क्या रुपया पेट्रोल था? आज 10 साल में इतना दूना दाम हो गया, और दूना दाम का पैसा सरकार कहाँ रखी है? उसका पैसा दिखाना चाहिए ना जनता में कि हम इतना रुपया लूट रहा हूँ। गैस का 300 से 1000 हो गया,
40-50 रुपए। सरकार कह रही वैक्सीन में जो वैक्सीन दे रही, राशन वाशन दे रही। अरे वैक्सीन तो साल भर से आई है ना। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष अगर महंगाई बढ़ती जा रही तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष मर गया है क्या? विपक्ष में कोई ये नहीं है, अब विपक्ष के लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। विपक्ष सच्चा नहीं है। फिर ये कह रहे हैं विपक्ष सच बोलेगा तो विपक्ष जेल जाएगा, तो विपक्ष सच्चा नहीं है। सच्चा आदमी हमारा नेता कैसे हो सकता है? बता दीजिए कि पेट्रोल 105-10 रुपया हो गया, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये बताइए, आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल, सुनिए सुनिए सुनिए, जनता करेगी क्या इस बार? अरे जनता उसकी नकारेगी, बीजेपी सरकार नकारेगी, एकदम आएगी। जो सरकार किसानों की भलाई करेगी, किसानों और जनता के मुद्दों को जो बात करेगी वो सरकार आएगी। तो हाँ, आपसे हमारी एक गुजारिश है कि हमारी ये 3 बातें आप सरकार तक पहुंचा दीजिए। बताइए, पूरे देश की आवाम देख रही पूरे है, देश की देखे, सब देखे, बताइए। मैं 130 करोड़ जनता की आवाज बोल रहा हूं कि पूरे देश में सारे मुफ्त खाने बंद करके सिर्फ 3 चीजें ये जो है कि मुफ्त कर दें, शिक्षा, न्याय और सुरक्षा। शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य, बस 3 चीजें मुफ्त कर दें सरकार। ये देश सरकार जो है कि मोदी बना लेंगे अपनी सरकार, एकदम कर दीजिए और मोदी की सरकार बन जाएगी। योगी सरकार बन जाएगी, एकदम बन गई। मोदी की बात। देखिए, निचोड़ जो आप जानना चाह रहे हैं कि आ कौन रहा है, उसका निचोड़ मैं बता रहा हूँ। अगर सपा ने गठबंधन नहीं किया है मीम से, तो फिर से माननीय योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लिखित रूप में ले लीजिए आप। डरा रहे हैं अखिलेश यादव? डरा क्यों रहा हो? अखिलेश यादव ने हारेंगे नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अखिलेश यादव हारेंगे नहीं, कभी नहीं। भाई हमारे कितना भी अरे वो कुछ भी कहें लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7% यादव, उसका वोट तो अखिलेश पहले ले ले। अरे ठीक, पहले यादव का तो वोट अखिलेश ले ले, बाद में देखा जाएगा कि माइनॉरिटी उनको देगी या नहीं देगी। यादव चल रहा है, यादव का ही लेके चलते हैं। ये वही बात है, ये वही बात है, ये वही बात है जिससे हम परेशान हैं। जिस चीज से बचने की जरूरत है, उसी चीज को यहाँ पे हम लास्ट में लेके चले आए। जब तक हम जातियों के और धर्मों के खेमों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक किसी समाज का भला नहीं हो सकता। बहरहाल हम हैं सगड़ी विधानसभा में और ये तहसील के गेट के सामने है और यहाँ पे हमने यहाँ की जनता से बातचीत किया। कुछ लोगों ने कहा कि इस बार महंगाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भारी पड़ जाएगी और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। चलते हैं कहीं और, किसी और विधानसभा में, किसी और चट्टी चौराहे पे वहाँ की आवाम से, वहाँ की जनता से यूपी की सियासत की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।